राम राम मेरे सभी भाइयों को। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अभी हाल ही में गाजियाबाद में 15 मई को एक हादसा हुआ था। मुंदर सिंह यादव भाई के फैमिली के साथ कुछ शरारती तत्वों ने आगे घर पे ही अटैक किया था। इससे पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ। और कुछ मेरे भाई हैं जिनको भाईचारे की ना बड़ी चुल हो रखी है, तो कुछ चीज़ें मैं शेयर कर दूं आपके साथ। और ये चीज़ें कैसे हुई मैं वो बताना चाहता हूं। जो मुंदर सिंह भाई है, उनके घर के आगे एक होका है, वहाँ पे कुछ लोग आगे गाली गलौज कर रहे थे। माता जी ने उनका विरोध किया। ये मेरी बात हुई है उन लोगों से। तो वो उस टाइम जब वो विरोध हुआ उस टाइम तो वो घर चले गए, लेकिन उन लोगों ने एक प्लानिंग बनाई। रात को 8 साढ़े 8 बजे करीब 200 से 250 लोग आते हैं। वहाँ का पार्षद भी दिलशाद जी, वो भी उसमें शामिल थे। लाइट उस कॉलोनी, संजय कॉलोनी है वो अर्थला में गाजियाबाद में, उसकी लाइट काटी जाती है दैट टाइम। और जो आसपास के जो घर थे उनकी कुंदियां लगाई जाती हैं और फिर उस घर पे अटैक किया जाता है। और जो महिलाएं हैं उन पे भी अटैक किया जाता है और अपशब्द भी यूज किए जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि कुछ हमारे भाइयों को ना भाईचारे की बड़ी चुल हो रखी है। तो भाईचारे में क्या इनाम मिलता है ना, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं यहाँ पे, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं बिना डिटेल्स के बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करता। तो मैं सबसे पहले 10 फरवरी 2020 का एक केस उठाता हूं। रिंकू शर्मा, जाहिद खान एंड गैंग। पता है ये जो रिंकू शर्मा था, इस लड़के ने आरोपी की पत्नी को प्लाज्मा डोनेट किया था। अब भाईचारे में ही कोई प्लाज्मा डोनेट करता है। उसने प्लाज्मा डोनेट करके उसकी बीवी को तो बचा दिया, लेकिन आप नहीं बच पाए। ये है भाईचारे का इनाम। दूसरा 26 अक्टूबर निकिता तोमर लड़की का, जो वो तो आपको सबको पता है। 19 फरवरी 2021 बेगमपुर दिल्ली, नाबालिग लड़की के सर पे हथौड़ा मारकर हत्या, आरोपी लाइक खान। भाईचारे वाले इनाम है, ठीक है जी। और 6 मई 2021 अनिमेश ठाकुर हत्याकांड, ये भी भाईचारे का ही था। शादी में पैसे दे दिए, जब पैसे मांगे तो भाईचारे में ये इनाम मिला। लड़का आज दुनिया में ही नहीं है। ये भाईचारे वाले भाई ना थोड़ा समझ लेना कि किन के साथ भाईचारा निभाना है, थोड़ा पहचान लो अपने आप को, ठीक है। 21 मई का मैं आपको बता ही चुका हूं। अब एक बात बताइए आप, ये जो लोग आज इस दुनिया में नहीं है, इन्होंने भाईचारा ही तो निभाया था। अब भाईचारे का इनाम देख लो। अगर आप अपनी बहन बेटी की रक्षा के लिए आवाज उठाते हो तो 200-250 लोग मिलकर आप पे अटैक करेंगे, लाइट काट दी जाएंगी, प्री प्लानिंग्स। और अभी भी कुछ भाइयों को भाईचारा दिख रहा है। यार भाई कुछ तो लिहाज करो, करने क्या बैठे हो। किन से भाईचारा निभाया जाता है? भाईचारा उनसे निभाया जाता है जो हमारी सुरक्षा की भी जिम्मेवारी ले और हमें भी अपना समझें। उनके साथ भाईचारा नहीं निभाया जाता है जो हमारी गर्दनी काटने पे तुले हो, जिनके लिए हम कुछ हो ही ना, जिनके लिए हम सबसे बड़े दुश्मन हो। अब कुछ लोगों को यह लग रहा होगा कि भाई मैं तो नफरत फैलाना चाह रहा हूं। ये नफरत फैलाने वाली बात है क्या? ये प्रूफ है, इन लोगों ने भाईचारा निभाया था और हम भी भाईचारा ही निभा रहे थे उसी दिन से। तो इसका मतलब सेकंड रिंकू शर्मा हम में से कोई होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कोई मुंदर यादव फिर हम में से होगा कि किसी मुंदर यादव का फैमिली। अभी अगर अभी भी हम ऐसे लगे रहे यादव जाट ठाकुर, यार भाई आप सोचो यार, हम लोग जा कहां रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूं कि लोगों में एक आ रहा है कि हम इकट्ठे हो रहे हैं। इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए, हमें इकट्ठा होना है और भाईचारा हमें उनसे निभाना है जो भाईचारे के लायक हैं। सबसे पहले तो हमें खुद में ही भाईचारे की जरूरत है। घर से बाहर तो तभी जाए हम, हमारा खुद का ही भाईचारा नहीं बन रहा है। अभी भी कुछ भाई ऐसे ट्वीट डाल रहे हैं कि फलाने की जरूरत पड़ी, ढिमके की जरूरत पड़ी। भाई ऐसा है, सुन मेरी बात। मैं उस जो ट्वीट जिसने वो डाला है, जो पोस्ट डाली, मैं उस भाई का नाम लेना नहीं चाहता। मेरे भाई तुम जयचंद दो हिंदू समाज के, ठीक है, तुम जयचंद दो हिंदू समाज के। तुम लोग वो हो कि जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज के पतन का ही इंतजार कर रहे हो। समझ गए मेरी बात? जयचंद मत बनो, पृथ्वीराज चौहान बनो, लड़ो अपनों के लिए। अगर आज खड़े नहीं हुए तो फिर रहोगे नहीं, किसी लायक ही नहीं रहोगे। तो इसलिए भाईचारा बंद करो, पहले खुद अपना भाईचारा इकट्ठा करो, खुद को स्ट्रांग कर लो। नेता और मीडिया को गाली देना बंद करो। और जो ये भाई हैं हमारे मुंदर सिंह यादव, फुल सपोर्ट है भाई को। घर से जाने की जरूरत नहीं है, सब मिलकर फाइट करेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं। और मुझे लग भी रहा है कि बहुत भाई सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। बहुत भाई मैसेज भी करते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। भाई मेरे साथ नहीं, आप सब अपने साथ बनो। मेरे साथ होने से कोई फायदा नहीं है। पॉइंट है कि हम सबको इकट्ठा होना है। मैं यहां साथ लेने के लिए नहीं आया हूं किसी का। भाई बात है कि हमें अपने लोगों को बताना है क्या सही है क्या गलत है, हम कहां पे हैं, सामने वाले हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं और हम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, और फिर उस सोच का रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। उस सोच का रिजल्ट ये निकल के आ रहा है, जिसने भी भाईचारा निभाया वो दुनिया छोड़ के चला गया। अब बहुत से लोगों को लग रहा है कि बड़ी नफरत वाली बातें कर रहे हैं। नफरत जायज है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें भी राइट देता है अपनी बात रखने का, और हम अपनी बात रख रहे हैं और अपने लोगों से। हम हेट स्पीच नहीं कर रहे हैं, हम नफरत नहीं फैला रहे हैं, लेकिन क्या करें,
अब बताइए क्या करेंगे हम? लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही बचा है, खुद को इकट्ठा कर लो भाई और आगे बढ़ जाओ। अब वो टाइम आ गया है, बस थोड़े कहने में ज़्यादा समझ जाना। मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी। हमें अपने लोगों के लिए फाइट करना ही करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। जय श्री राम, हर हर महादेव।